हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर चालू हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया कि उसके अंदर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अपन, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, ध्यान रखना। आपके पेपर के अंदर इससे सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब सर कुछ बदबू टाइप का कुछ आ रहा है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इंडिकेटर को आपको पता है, सूचक। सूचक मतलब किसी चीज की जानकारी देना, किसी चीज को, जैसे अपने इंडिकेटर मतलब अपनी स्किन क्या है इंडिकेटर है, अपनी टंग क्या है इंडिकेटर है, अपन को इंडिकेट करती है। वैसे ये क्या है, there are some substances whose odor या smell changes in acid और basic media। सर मतलब क्या है, जैसे अपन क्या करते हैं, कोई एसिड या बेस, मेरे पास समझ लो एसिड है और बेस है, मेरे दोनों हाथों में एसिड और बेस है। अब जैसे समझ लो मैंने इसके अंदर कुछ सब्सटेंस डाला, मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा सब्सटेंस डाला है, ठीक है। एसिड और बेस दोनों के अंदर डाल दिया मैंने, एक एसिड के अंदर डाल दिया, एक बेस के अंदर डाल दिया। जब अपन उन सब्सटेंस को एसिड और बेस दोनों के अंदर डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। आ गया समझ में कि मतलब उस सब्सटेंस को मैंने एसिड के अंदर डाल दिया तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, तो उससे वो अपन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, वो अपन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। इसीलिए इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स देते हैं। मतलब ऐसे जो सब्सटेंस जिनको एसिड या फिर बेस किसी के अंदर भी डालो, उनकी क्या हो जाती है, ऑर्डर या स्मेल चेंज होता है, स्मेल ऑर्डर या स्मेल चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती, उसी को क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। सर एग्जांपल, एग्जांपल आ गया वनीला, ऑनियन एंड क्लोव। ऑनियन प्याज, क्लोव लौंग। अगर आप प्याज को एसिड या बेस के अंदर डालोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी। तो कभी भी याद रखना, जब भी अपन जो प्याज होते हैं, अपने जो ऑनियन होते हैं, उसको विनेगर के अंदर डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, एक तो ध्यान रखना, पिंक कलर का हो जाता है। और ध्यान रखना, जब उसको एसिड या फिर बेस के अंदर डालते हैं, विनेगर, विनेगर के क्या एसिड, एसिड है, एसिटिक एसिड, तो उसको अंदर डालते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। स्मेल आती भी नहीं है, कई कई बार तो ऐसा हो जाता है वो, क्योंकि पर्पल कलर का, पर्पल या रेड कलर का हो जाता है वैसे। तो आ गया ना समझ में, इसी कारण इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले याद रख लेना, वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर के अंदर आने वाली रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या क्या है, फटाफट आपको बोर्ड के ऊपर। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड को अपन को मेटल, मेटल धातु, मेटल के साथ रिएक्शन करनी है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब एसिड को मेटल के साथ में रिएक्शन करूंगा तो बन जाएगा सॉल्ट, जो कि खाने वाला सॉल्ट होता है या किसी भी यूज के अंदर, और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रिलीज हो जाएगी। ये एरो वाला निशान, मतलब मैं कभी भी पीछे एरो वाला निशान ऐसे ऊपर की साइड में लगाऊं, मतलब वहां से कोई गैस रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ भी। तो यहाँ पे H2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल HCl अपन को पता है सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो अपन ऐसे वही ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अपन को पता है मेटल होता है, तो ये देखो एसिड मैंने ले लिया, मेटल ले लिया। अब इनकी रिएक्शन करें, ZnCl2, ZnCl2 कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो ZnCl2 ये क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस मैंने रिलीज कर दी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब आ जाती है सर सेकंड रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन कर दी सर, बेस के साथ भी तो रिएक्शन होती है मेटल की, तो यहाँ पे कर लो सर, बेस के साथ मैंने मेटल को रिएक्शन किया, वापस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनेगा, ये याद रखना आपको। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो मैंने सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड लिया था, यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बेसिक बेस ले लूंगा। सब समझ गए ना, मतलब आपको मैं पीएच स्केल पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आप देखना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसको मैंने जिंक के साथ, यहाँ पे भी जिंक के साथ, यहाँ पे भी जिंक के साथ मेटल ले लिया आपने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया कंपाउंड बना, Na2ZnO2। सर ये क्या है, Na2ZnO2 क्या है, तो ये है सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट, ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है सर। और इसके साथ यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आ गया समझ में। तो ये दो रिएक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आराम से स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी लिखना है, कहीं भी लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेड पेन से करके लिख लेना इसको। आ गया समझ में। अब अपन आगे की रिएक्शंस पर चलते हैं। अब कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, उनको भी नोट करना है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। सर मतलब क्या है,
कार्बोनेट अपन को पता है उसके अंदर मतलब क्या होगा, CO3 होगा, CO2 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 हो जाएगा, जिसके साथ हाइड्रोजन, जिस कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग नाम है, बाकी सेम ही है एक तरह से। तो ये मेटल ये पूरा एक एक कंपाउंड है, ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, एसिड की। एक तरह से समझ लो मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, वो वाली अभी जो रिएक्शन पड़ी है ना वही वाली समझ लो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कार्बोनेट जोड़ देंगे, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब एग्जांपल कराओ, मेन जरूरी एग्जांपल है हमको समझना। तो यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये देख लो मेटल, मेटल आ गया, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये पता चल गया ना सोडियम कार्बोनेट। मैंने क्या बताया था, CO2 का कंपाउंड एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते उसी तरह से यहाँ पे कार्बोनेट हो गया, समझ गया ना, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन दोनों होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट पता चल गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ में मैंने किसकी रिएक्शन की, HCl की। HCl की रिएक्शन क्यों की, यहाँ पे एसिड जोड़ रहे हैं तो HCl की रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो सीधे बच्चे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ना। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। सॉल्ट अपन को पता है सोडियम क्लोराइड है, सीधा सा एग्जांपल है, तो ये समझ आ गया। सर अब हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी बता दो कुछ, हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी बता देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 पता चल गया, प्लस HCl की रिएक्शन, HCl यहाँ पे है, HCl पता चल गया। यहाँ पे देखो एक चीज समझने वाली बात है, सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो मैंने कार्बोनेट लिखा था, सिर्फ कार्बोनेट लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कहीं H जोड़ा है, कहीं हाइड्रोजन जोड़ा है, कहीं नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बार। तो यहाँ पे देखो HCO3, या CO3 सेम है लेकिन मैंने H बीच में ला दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी भी आप में से कोई गलती नहीं करेगा कि आप में से कोई ऐसे कोई नहीं बच्चा लिखेगा कि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन और आपने यहाँ पे H लगा दिया, कोई नहीं लिखेगा, सबको मार पड़ेगी, ध्यान रखना, सबके नंबर कटेंगे। तो इसीलिए आपको जब आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन दे दे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तभी आपको यहाँ पे H लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर HCl की रिएक्शन, तो सोडियम क्लोराइड वापस H2O प्लस CO2 आया या नहीं समझ आया, आ गया सर समझ में। तो ये हो गया, सीधे ही पड़ा है, 2H जोड़ दिए, यहाँ पे 2H H2O बन गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर के अंदर आ भी सकते हैं, इसके अंदर नाम भी पूछ सकते हैं, इसके बता देते हैं। ऑन पासिंग CO2 विथ लाइम वाटर। सर ये लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुना है नहीं सुना, सुना है सर आपने। जब घर के अंदर कली करते हैं, कली सर मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर की रंग करते हैं ना, व्हाइट कलर का कलर करते हैं, मटकी के अंदर भिगो के रखते हैं, ये वही वाला है, कली कहते हैं इसको। हिंदी के अंदर मारवाड़ी के अंदर भी कली कहते हैं, लेकिन जो अपने इंग्लिश की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसके अंदर इसको लाइम वाटर कहते हैं, समझ गए ना। लाइम वाटर से पता मतलब कैल्शियम का जो पानी होता है ना वही है लाइम वाटर, ऐसे समझो ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास प्लस CO2 है, आया या नहीं समझ आया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने पानी बताया था अभी, जो कैल्शियम का पानी है उसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, कर दी सर, कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर बनेगा, उसके अंदर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन मतलब वाटर बनेगा। तो अब ये देखो ये लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। जब आप किसी वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करोगे तो वो सॉलिड हो जाएगी, तो यहाँ पे लाइमस्टोन बन गया, लाइम वाटर से लाइमस्टोन बन गया, आगे समझ में। अब इसी लाइमस्टोन को आप क्या कह सकते हो, इसको आप चौक भी कह सकते हो, जो अपन बॉडी के ऊपर लिखते हैं तब काम आती है, या इसको मार्बल भी कह सकते हो, क्या कहते हो, मार्बल। मार्बल अपन को पता है स्टोन होता है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइमस्टोन, ये वही वाला है, ध्यान रखना, मार्बल के स्टोन। जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे तो वो स्टोन बन जाएगी एक तरह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पता चल गया, ये इसके कुछ सब नेम्स है, क्या है इसके कुछ सब नेम्स है, पता चल गया ना, ये कुछ सब नेम्स है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसके अंदर यहीं पे लिख दूं क्या पीछे, इसको फटाफट नोट कर लो, पहले तो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे देखो मैं इसी के साथ लिखूंगा, यही वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना, कोई भी उलझेगा नहीं आप में से, इसको सही से देखना, इस रिएक्शन को एकदम गौर करके देख लेना। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अभी कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था सर, हाँ सर बना दिया था आपने कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, ठीक है, प्लस CO2 की मैं साथ में रिएक्शन कर, वहां से CO2 निकली थी, H2O निकला था, यहाँ पे देखो यहाँ पे H2O मैंने काम में ले लिया। सर अब क्या होगा, अब बेटा जी यही होगा, ये देखो सर ये क्या बना दिया, ये यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, ये यहाँ पे ये वाला, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को इसी के साथ लिखा था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसके साथ वाटर का रिएक्शन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। केमिस्ट्री के अंदर आप किसी एक रिएक्शन से दूसरी हजारों सैकड़ों रिएक्शन बना सकते हो, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन बन रही है नहीं बन रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन की तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना या नहीं बना, बन गया सर। आ गया समझ में? तो ये ध्यान रखना। ये देखो ये यहाँ पे काम आ रहा है ना ऐसे, मतलब इसके अंदर सोडियम लगा हुआ है, कैल्शियम आप कुछ भी जोड़ सकते हो, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है या नहीं है ये बताओ, है ना सर। तो बस इतनी सी सिंपल सी एग्जांपल था। अब आगे की रिएक्शंस की बात कर ले स्टूडेंट्स। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आई है, जो कि मेरी भी फेवरेट रिएक्शन है और पेपर के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखना ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर। इतनी टाइम तक अपने एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराई, बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराई। सर एसिड और बेस दोनों को साथ में रिएक्शन कब कराओगे? एसिड है बेस है, दोनों को साथ में रिएक्शन कराओ तभी मजा आएगा। तो अभी करा देते हैं रिएक्शन। तो ध्यान में रखना, जब एसिड और बेस में दोनों को साथ में रिएक्शन करा दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो एसिड भी है बेस भी है, सॉल्ट प्लस वाटर, इजी सी रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड भी खतरनाक है, बेस भी कई जगह खतरनाक होता है, पता है अपन को एसिड। तो सर एसिड तो पानी के अंदर डालने को उबल जाएगा, वो बाकी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखना इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बहुत ज्यादा तेज है, बेस भी ज्यादा तेज है, दोनों साथ में रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, साथ में रिएक्शन कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस न्यूट्रल हो जाएगा। ना एसिड ज्यादा रिएक्टिव रह जाएगा ना बेस ज्यादा रिएक्टिव रह जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं ना न्यूट्रल। मतलब ना किसी उस ग्रुप का है ना इस ग्रुप का है, न्यूट्रल है, मतलब बीच का है, ना इस पार्टी को वोट देता है ना उस पार्टी को वोट देता है, वो न्यूट्रल बंदा है, वो बीच का बंदा है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ना वो एसिड को सपोर्ट करेगा ना बेस को सपोर्ट करेगा। अब आया समझ में कुछ? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। हिंदी के अंदर बता दो तो इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब उदासीन मतलब बीच का रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसिड है, मेरे पास एसिड है या नहीं है, HCl सबसे ज्यादा, NaOH सबसे ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पे देखो HCl, इसका Na और इसका Na जोड़ दिया, यहाँ का Cl ले लिया तो NaCl बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर H2O बन गया। आ गया समझ में रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर के अंदर पूछने वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, when acid and base react with each other, when acid and base react with each other, give salt and water, give salt and water, the product are salt and water. This process is called neutralization reaction. This process is called neutralization. When acid and base react with each other, the product which gives it is salt and water, and the reaction and the process is called neutralization reaction. आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का जिनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अपन सब कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइंस फिजिकली हेल्दी रहो और मेंटली भी हेल्दी रहो, ये चैनल इसीलिए मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, गुड बाय एंड सी यू। जय हिंद, जय भारत।